आज के दिन अगर हमारे यहाँ शिक्षा के स्तर की बात करें तो बहुत ऊपर जा चुका है। क्योंकि आज के समय में हर कोई स्टूडेंट टॉपर बनना चाहता है और 100 में से 100 नंबर लाना चाहता है। अब जिसके 500 में से 499 मार्क्स आए हैं वो भी खुश नहीं है क्योंकि उसके एक नंबर कट गए। बधाइयाँ, 499 मार्क्स। क्या पढ़ाई की थी आपने ऐसी? ज़्यादा नहीं कर रहा था। इट वाज जस्ट दैट कि जितना मटेरियल आ सकता था उतना लाया मैं और जितना कर सकता था करा। सबने हेल्प करी, पेरेंट्स थे, फ्रेंड्स थे और दैट्स इट। एक मार्क जो था वो इंग्लिश में रह गया, तो इसका क्या दुख है आपको या खुशी अभी भी? तो ऑब्वियसली है कि एक नंबर रह गया। तो आइए देखते हैं क्या है शिक्षा का स्तर। क्या आपके विषय क्या क्या थे? दी इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, माने किस तरह का सब्जेक्ट है? इसमें क्या 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 चीज़ पढ़ाया जाता है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ये लड़की बिहार बोर्ड की टॉपर है। मतलब जिस लड़की को पॉलिटिकल साइंस का मतलब नहीं पता वो बिहार बोर्ड की टॉपर। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। बिहार के शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि इस बार परीक्षा में बहुत कड़ाई हुई है और पहले की तरह परीक्षा नहीं हुई है। इसी वजह से 64% स्टूडेंट फेल हो गए। अब नीतीश जी ने कहा है कि नकल नहीं हुई है तो नहीं हुई होगी ना। अच्छा, आपने बताया संगीत आपकी रुचि भी रही है, आपका सब्जेक्ट भी रहा है। बहुत ही मूल सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, संगीत किन दो शब्दों से मिलकर बना है? सुर और ताल से मिलकर बना है। ताल आपके संगीत में बहुत अहम हिस्सा है क्योंकि बिना ताल के संगीत नहीं हो सकता। ताल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिदम कहते हैं। आप अगर उसकी स्पेलिंग बता सकें। रिदम, RYDAM। अगर मैं आप पे विश्वास करता हूँ, विश्वास को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉन्फिडेंस। ये है आर्ट्स के टॉपर। अब जिस छात्र का एडिशनल सब्जेक्ट संगीत है उसको संगीत का मतलब तक नहीं पता, भूल गया होगा। टेंशन बहुत है ना। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। अब तुम लोगों को लगता होगा कि परीक्षा में टॉप करने के लिए तो दिन रात पढ़ना पड़ता होगा ना। 24 घंटे में से 20 घंटे किताबों के सामने बैठना पड़ता होगा। लेकिन आज मैं आपके सामने वो तकनीक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप बिना पढ़े टॉपर बन सकते हो। तकनीक का नाम है अंक विनिमय प्रणाली। तुम लोगों ने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा वस्तु विनिमय प्रणाली। ये उसी तकनीक का अपडेट वर्जन है। बस फर्क इतना है कि उस तकनीक में वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय होता था और इस तकनीक में मुद्रा नाम की वस्तु का विनिमय अंकों से होता है। Was diligently stuck to an answer sheet, perhaps by a student who did not know what answers to write, but thought 100 rupees was enough to buy. कुछ इस प्रकार से जिस टीचर को पाइथागोरस का मतलब तक नहीं पता वो मैथ की कॉपी चेक कर रहा है। पाइथागोरस कौन है? मैथमेटिक्स का स्पेलिंग केवल बता दिएगा। MATH EMATES। खैर इसे तो मैथमेटिक्स की स्पेलिंग भी नहीं पता, और पता भी कैसे होगी जब खुद स्कूल गया होगा तब ना। पेपर इतना गंदा गया, पूरी एनसीईआरटी रट के गया था, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। पूरी एनसीईआरटी, पूरी एग्जाम आइडिया रटी, सारे सैंपल पेपर करे, फिर भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पेपर भी खरीद लिए थे भाई, लेकिन पता नहीं फिर भी क्वेश्चन आए कहाँ से। तो ये है दोस्तों हमारे देश में शिक्षा का स्तर जो दिन ब दिन ऊपर जाते जा रहा है व्यवसाय के रूप में। आज के समय में हमारे यहाँ एग्जाम और एजुकेशन दोनों अलग हो चुके हैं। यदि एग्जाम की बात करें तो लोग केवल मार्क्स देखते हैं, और केवल मार्क्स देखने से होता क्या है वो तो आपने देख ही लिया वीडियो में। और अगर एजुकेशन होती तो आपको ये वीडियो देखनी नहीं पड़ती।